ले जा रही है? अपने आप के लिए अरे राजू है आपका नाम। क्या किया तो था? ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। 2 मिनट माइक 2 मिनट आए 2 मिनट ढीला लगाता हूँ आए 2 मिनट पुलिस को ले जा रही है? क्या अपने आप के लिए क्या किया गया? नाम क्या है आपका? हैं? अरे राजू है आपका नाम। क्या किया तो था? ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पुलिस को ले जाएगी बिना कुछ किए हैं? पकड़ाव किया था? ये देखिए एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सर। आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है सर। सर क्या नाम है आरोपी का? क्या नाम? तो सस्पेक्ट है जिसको उठा करके पुलिस ले गई है। जाते जाते हमें बता करके कि एक सस्पेक्ट है जिसको अब उठा के ले जा रहे हैं। हालांकि नाम को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। कितना बड़ा पत्थर है, किसी को अगर लग जाए तो शायद उसकी जान ही निकल जाती। जान लेने के उद्देश्य से पत्थर फेंके गए या नहीं वो तो नहीं पता। नफरती लोगों ने किस कदर माहौल खराब करने की कोशिश की, इसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये पत्थर है, कुर्सी के ऊपर भी एक पत्थर गिरा हुआ है। ये देखिए, ये खिड़की से, दरवाजों से, सब जगह से पत्थर अंदर आए हैं। गुनाह के गुनहगार दरअसल कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। गुनाह में हनुमान जयंती के जुलूस को टारगेट किया गया, उस पर पथराव किया गया और इस दौरान कई ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जिनका शायद इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं था। जुलूस निकल रहा था, पीछे शिवाजी नगर का इलाका है, कोल्हूपुरा, वहाँ से जुलूस आ रहा था जहाँ पर पुलिस आपको नज़र आ रही है। वहीं पर मस्जिद है और मस्जिद पर जो चोंगे लगते हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मस्जिद है। और इस मस्जिद के सामने से जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था तब अचानक से पथराव होता है। पथराव होता है, लोगों को दौड़ाया जाता है, हनुमान जी का जो किरदार निभा रहा था उसको पीटा गया, उसके बाद नारेबाजी की गई, फिर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी किस कदर हुई इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी भी इसके निशान आपको नजर आएंगे। ये पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। ये निशान देखिए दीवारों पर, जो हिंदू परिवार हैं उनके घरों को टारगेट किया गया। ये देखिए निशान आपको, पत्थरों के निशान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए छोटे छोटे पत्थरों के निशान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब अंदर चलते हैं, एक तस्वीर और दिखाता हूँ। घर के अंदर आप तस्वीर देखिए, पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5, देखिए कितना बड़ा पत्थर है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है, किसी को अगर लग जाए तो शायद उसकी जान ही निकल जाती। जान लेने के उद्देश्य से पत्थर फेंके गए या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन नफरती लोगों ने किस कदर माहौल खराब करने की कोशिश की, इसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये पत्थर है, कुर्सी के ऊपर भी एक पत्थर गिरा हुआ है। ये देखिए, ये खिड़की से, दरवाजों से, सब जगह से पत्थर अंदर आए हैं। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं, घर के संचालक हैं। पुरुषोत्तम जी, क्या दुश्मनी थी आपसे जो आपके घर में पत्थर? कोई दुश्मनी नहीं थी इनसे, सब आपसी में भाईचारे से रहते थे। लेकिन कल मेरे लड़के का फ़ोन आया कि यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है जुलूस पे, तो मैं दौड़ कर आया तो यहाँ पर उसे पत्थर फेंक रहे थे कुछ लोग। तो मैंने आया तो पत्थरों के बीच में से ही आया तो मेरा एक विक्की खान जो है उसने मेरा मोबाइल छीना कि तू वीडियो बना रहा था, तेरा लड़का वीडियो बना रहा है। तो मैंने कहा कोई वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो मेरे घर पर आ रहा हूँ। तो बोलता है कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब देख कैसे यहाँ दरवाजे, इधर से फेंका है ना। अच्छा इधर से पत्थर इधर फेंके। अच्छा इधर है जी। तो क्या बोला फिर विक्की खान? बोला कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। क्यों बोले? वो तुम्हारा राज है क्या यहाँ पे? कानून का राज है कि तुम्हारा राज? क्या बोल सकते हैं सर, वो तो दबंग लोग हैं। किस तरह के दबंग लोग हैं?
कानून से नहीं डरते? कानून से नहीं डरते, इनके पढ़े लिखे नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि बिल्कुल उनमें शिक्षा का अभाव है, ये स्थिति है उनकी तो। अच्छा, और वो तो पता नहीं क्यों मुझे टारगेट करा है इन्होंने, ये भी मुझे जानकारी नहीं। मैं मेरे काम से मतलब रखता हूँ, ना कोई जुलूस ना कोई उसमें। मैं सुबह दुकान, शाम को घर, उसमें ही मैं शाम को आ रहा था दुकान से, तो मुझे टारगेट करा मेरे लड़के को। क्यों टारगेट किया आपको? हिंदू हो आप इसलिए टारगेट किया? अब ये पता नहीं सर क्या हिंदू है क्या है, अब ये तो पर्सनल दुश्मनी तो कोई है नहीं आप? कोई दुश्मनी नहीं है, बस हिंदू है इसीलिए कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। वो मुझसे कहा कि अब यहाँ नहीं रहने देंगे, तुझे जान से मार देंगे, पुलिस कब तक बचाएगी तुझे, ये और बोलते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, सब सहमे दबे डरे हुए लोग हैं घर के अंदर, क्या करें, बाहर ही नहीं निकल रहे। दुकान भी नहीं खोली आज तो मैंने, इसीलिए आज आप दुकान खोलने मिली नहीं खोले। तो अब डर है, घर के अंदर ही रहे, कब तक रहेंगे घर के अंदर? अब कब तक क्या सर, अब इसको कुछ यहीं से छोड़ के कहीं और व्यवस्था जमाएंगे, जहाँ से और कहीं और रहेंगे, ये ऐसा लग रहा है अब तो। यहाँ रहने का ही मन फट गया एकदम, दिल नहीं कर रहा कि अब यहाँ रहें। कहाँ जाएंगे? कहीं और देखते हैं, कहीं किराए से रहेंगे कहीं और, ऐसी जगह कि ऐसा माहौल तो नहीं हो कम से कम। किस चीज का डर है? यही ये सांप्रदायिकता का, ऐसे लोगों का डर है, क्या करें। पुलिस के पास गए आप, शिकायत की? इसके पास गए, शिकायत में आवेदन देकर आया हूँ। उन्होंने कहा FIR बाद में करेंगे, आप आवेदन दे जाइए। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? जन्म से रह रहे हैं हम। कितने साल के हो? मेरी 49 साल की उम्र है। 49 साल से आप जिस घर में रह रहे हो उसको छोड़ के चले जाओगे? क्या कर सकते हैं सर, अब अपन ही नहीं तो फिर घर क्या काम का। इससे अच्छा है कि कहीं और रहने लगे, तो अपने बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे, अपन नहीं रहेंगे। ये स्थिति है कि तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इतने साल से आप रह रहे हो, कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ? क्यों हुआ ऐसा अचानक से कि आप कह रहे हो कि घर छोड़ दूंगा? 49 साल से रह रहे हो, आपकी कितनी यादें इस घर से जुड़ी हुई? ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल यही कहा कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे हम, तो हमारा टारगेट यही है। क्यों नहीं रहने? वो तो सर कुछ सुनने ही तैयार नहीं, पत्थरबाजी और इतना, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी। वो कह रहे थे अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप वीडियो बना रहे थे? ना वीडियो ना बनाई, मैंने वीडियो नहीं बनाई, ना मेरे बच्चे के मोबाइल में वीडियो है, आप देख सकते हैं। और बनाते भी वीडियो तो क्या था? क्यों, क्या कर लेंगे अगर वीडियो बना? चलता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई बच्चे वीडियो नहीं बनाते क्या? ये कोई वो थोड़ी है कि वीडियो नहीं बनाओगे या देखोगे नहीं। और वीडियो खुद आपकी पर्सनल थोड़ी बन रही थी, सभी की बन रही थी, अगर बना भी रहा था तो। वैसे उनने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने बनाई वीडियो, ना मैंने कोई वीडियो अपलोड करी, ना मैंने कोई दिखाई। अच्छा, आप इतने साल से रह रहे हो, आप कह रहे हो 49 साल तो यही हो गए, आंखें यहाँ खोली, तो कितना माहौल बदल गया है? पहले सौहार्द था, नहीं था, अब बिगड़ गया है माहौल, या पहले से ऐसा था? तो सर ऐसा लगता है कि घबराहट सी होती है यहाँ पर रहने में। कुछ ऐसे ही परिवार है ये लोग, इनसे तो बहुत घबराहट होती है। इनको दया नाम की कोई चीज़ नहीं है सर। आज अपन उनकी सब तरीके से सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के जैसे रह रहे हैं, लेकिन ये लोग सहयोग करने लायक नहीं, ऐसा लगता है अब तो कल को देख के। मदद सब करते थे? हाँ, सब सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते थे, साथ में रहते थे, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि इनके अंदर ये इतनी वो भरी हुई है कि ये ऐसा कर देंगे ऐसा अपने। क्यों लगा आपको? क्या बोल रहे थे ऐसा? वो नारे लगाए किसी तरह के, धर्म के बारे में बोला कुछ? आप तो यही बोले वो डायरेक्ट कि अब यहाँ नहीं रहोगे आप, हम तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे, बाद में पुलिस कब तक देखेगी तुझे, ये ऐसा बोल रहा है। नारेबाजी हो रही थी बाहर? नारेबाजी हो रही थी, हम तो डर के मारे, जो पत्थर नारे लग रहे थे? नारे तो जय श्री राम के भी लग रहे थे, उधर से वो नारायण तकबीर कर रहे थे। अच्छा, हाँ, गाली गलौज ज्यादा कर रहे थे सर ये लोग। अच्छा, यहाँ पर पिटाई हुई, कुछ हनुमान जी के जो वेश में थे उनकी भी पिटाई हुई, झंडा भी तोड़ा गया। इसके बाद आया मैं सर जी, इधर पिटाई हुई, इसके बाद में इधर पथराव हो रहा था, इसके बाद में मैं इधर से आया। मैंने कहा मेरे घर पे तो बच्चे हैं, इसलिए मैं घर पे आया भागकर, तो मुझे रोका इन्होंने और मुझे गाली गलौज करी, मेरा मोबाइल छीना इन्होंने, मोबाइल छीन के मोबाइल तोड़ा और ले गया मोबाइल। पुलिस से शिकायत की, अब आप कह रहे हो कि घर छोड़ दोगे अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या उम्मीद है प्रशासन से? बाद में भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इनका क्या विश्वास करें। प्रयास तो यही रहेगा कि मैं छोड़ूंगा सर अब तो ये जगह। कैसे छोड़ दोगे? 49 साल से रह रहे यार, कैसे छोड़ दोगे घर? क्या करें तो बताओ ना सर, अब अपने बच्चे को कुछ हो जाए, अपना परिवार भी तो है ना, परिवार सुरक्षित। मैं कब तक घर में रहूंगा, पुलिस कब तक देखेगी? कभी कोई दूसरे विवाद के चक्कर में किसी को मार ठोकी कर दें, किसी को ज्यादा लग जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं गरीब आदमी, छोटा सा परिवार मेरा, 4-5 भाई हम साथ में ही रहते हैं और एक ही दुकान है, उसमें ही काम करते हैं। हमें कोई मोहल्ले से भी मतलब नहीं, ना कोई जुलूस से, ना कुछ ऐसे, हम अपने काम से ही फुर्सत में। आजादी को इतने साल हो गए, उसके बाद भी देश में ऐसा एक इलाका है जहां पर लोगों के मन में दहशत है कि उनको उनके घर से बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसी दहशत बना रहे हैं ये लोग, ऐसा क्रिएट कर रहे हैं माहौल।
इनके ही समुदाय के लोग इन लोगों से परेशान है सर। ऐसी स्थिति बना रखी है इन्होंने। रात के 2-2 बजे तक यहाँ पर गाली गलौज, चिल्ला चोट, ऐसा माहौल बना रखा है कि कैसे ही करके परेशान होकर अपन घर छोड़ दो। चुनाव भी लड़ चुके हैं सुना मैंने। जी चुनाव लड़ चुके हैं पहले। वो जो आप विक्की खान, हाँ कौन है? ये सामने रहते हैं अपने इधर। अच्छा, जी चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़े। किसका? पार्षदी का? हाँ कब लड़ा था? पिछले चुनाव के पहले लड़ा। किसी पार्टी से भी जुड़ गए? पार्टी की इतनी जानकारी नहीं वैसे तो। लेकिन चुनाव लड़, राजनीतिक संरक्षण हासिल। हाँ राजनीतिक भी कह लो, क्या कह लो, अब तो क्या कह सकते हैं उनके बारे में सर। अपन कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकते कि धमकी उन्होंने इतनी दी है कि हम तो बोलने से भी कतरा रहे हैं। अभी ये स्थिति है। तो जिम्मेदारों को इनकी बात सुननी चाहिए। सुननी इसीलिए भी चाहिए क्योंकि आजाद मुल्क में शायद एक घर ही सही, लेकिन ऐसा है जो दहशत के साए में जीने को मजबूर है, केवल इस वजह से क्योंकि कोई एक शख्स आता है, गुंडागर्दी करता है, धार्मिक नारे लगाता है और पत्थरबाजी करके कहता है कि तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। अब अगर इस तरह के माहौल में लोग पलायन करके ना जाएं तो आखिर क्या करें? कानून का पालन करवाने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको पुरुषोत्तम जी की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए ताकि किसी भी गुंडे की, किसी भी राजनीतिक अतिक्रमणकारी की इस तरह की कोई हिम्मत ना हो सके कि वो किसी को उसके घर से बेदखल करने को मजबूर करे। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ भारत, गुना।